हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडिया का फेमस मार्केट स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल दाल वड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बनती है। बाहर से अंदर से सॉफ्ट बनती है। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये रेसिपी और ये ना हर स्टेट में बनाया जाता है, पर साउथ इंडिया में इसका टेस्ट ना बहुत अमेजिंग लगता है। तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये दाल वड़े बनाने के लिए ना पहले लेंगे एक बाउल और इसमें लेंगे दाल। तो यहाँ पे चना दाल लेंगे 1 कप। ऐसे तो इसमें और भी बहुत टाइप के दाल यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि अरहर की दाल। आज हम ये दाल वड़े ना सिर्फ चना दाल से बनाएंगे। तो चना दाल मैंने 1 कप ले लिया है और इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें पानी डाल के ना इसको 4 से 5 घंटे तक सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अभी 4 से 5 घंटे के बाद ये बिल्कुल सोख हो गया है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर था इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और जो चना दाल है ना इसी को ही सिर्फ लेंगे। तो क्या करेंगे ना, इसमें से जो सोक्ड किया हुआ चना दाल से हम लोग थोड़ा सा चना दाल, जैसे कि 1 मुट्ठी चना दाल अलग एक बाउल में रख देंगे और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। मैं बताऊंगी आपको कैसे यूज़ करना है। अभी क्या करेंगे, एक मिक्सिंग जार लेना है और इसमें चना दाल को डाल देना है। जितना भी चना दाल था इसको हम मिक्सिंग जार में डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। इसमें आप चाहो तो मतलब हरी मिर्च भी डाल सकते हो और इसमें बस 1 या 2 चम्मच पानी डालेंगे, जैसे कि 1 टेबलस्पून पानी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है और इसको ना दरदरा पीस लेना है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको दरदरा हम लोग पीस लेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल इसी टाइप से हम लोग इसको पीस लेंगे और क्या करेंगे, एक बाउल में रख देंगे जो पिसा हुआ चना दाल है इसको। अब चना दाल का टेक्सचर देख सकते हैं कैसा है। ये मतलब बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं है, बिल्कुल दरदरा मतलब ग्राइंड किया हुआ है। और इसमें डालेंगे अब हम जो हमने 1 मुट्ठी चना दाल पहले सोक्ड किया हुआ रखा था ना, इसको हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। ये ना जब चना दाल को फ्राई करेंगे ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऊपर से मतलब जो साबुत चना दाल डालने से। अब क्या करेंगे, एक प्याज को बारीक काट के मैंने डाल दिया है इसमें। कुछ करी पत्ता इसको बारीक काट के डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे और इन सभी चीज़ों को ना अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज में आप हरी मिर्च को बारीक काट के डाल सकते हैं, पर मैंने आज मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अब क्या करेंगे, बस इसमें इतना ही स्पाइसेस डलता है। पहले हमने जीरा डाला था और सौंफ डाला था इसको ग्राइंड करते समय, और बाकी का चीज़ें बाद में डाला है। तो आप क्या करेंगे, इस सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम बना लेंगे चना वड़ा। तो वड़े का शेप दे देंगे, हाथों में थोड़ा सा पोर्शंस लेंगे और इसको ना बस राउंड शेप देना है और दोनों हाथों से इसको चपटा कर लेना है। बस आपका वड़ा बिल्कुल रेडी है। बहुत इजी है इसको बनाना। मान लीजिए कि आपका जो चना वड़ा का मतलब बैटर जो है वो बहुत पतला हो गया है, ज़्यादा पानी डल गया है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा चावल का आटा या तो फिर बेसन ऐड कर लीजिए, या तो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार लीजिए। और अब क्या करेंगे, इन बड़ों को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बड़ा बना के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। देखिए कुछ दाल वड़े यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं और बाकी का हम लोग बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम कर लिया है और तेल आपका मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और अभी क्या करेंगे, दाल वड़े को हम लोग डाल देंगे। एक साथ जितना आए उतना ही डालिए और एक साइड से ना इसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा और फिर
एक साइड पकते ही इसको दूसरे साइड पलट देंगे और उलटते पलटते इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन कलर का ना हो जाए या तो फिर क्रिस्पी ना दिखने लगे। और बाकी का यहाँ पे दाल वड़े मैंने रेडी कर लिया था और इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये दाल वड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे रेडी है हमारा दाल वड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इनको आप इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा, आई एम श्योर। तो ये साउथ इंडिया का ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आज का ये दाल वड़ा ना बिना सोडा के बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करते और बहुत ही ड्राई बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।